हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट नंबर 36। बच्चों, ये वर्कशीट 24 फरवरी 2021 के लिए है और आज की वर्कशीट में हम चर्चा करने वाले हैं बल तथा दाब पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चैनल हमारे चैनल लिस्ट में है, रहस्य चालीसा। आप उस चैनल पर जाकर बहुत सारी रहस्यमयी बातों को जान सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैनल है और वो आपके लिए काफ़ी मनोरंजन भी उपलब्ध कराएगा और बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताएगा। तो आप रहस्य चालीसा चैनल को भी हमारे चैनल लिस्ट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगता है वह बताना जरूरी है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। अगर वस्तु ऐसे जा रही है और इस पर बल लगा करके आप इसको ऐसे मोड़ दें तो वस्तु की गति क्या होती है? बदल जाती है। यदि बल गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। वस्तु ऐसे जा रही है और पीछे से एक बार और आप धक्का देना शुरू कीजिए तो वस्तु की गति बढ़ जाएगी। यदि गति दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आती है या वस्तु रुक जाती है। उदाहरण के लिए एक गोलकीपर। गोलकीपर कौन होता है? यहाँ देखिए, फुटबॉल में जो गोल रोकने वाला होता है उसको गोलकीपर बोलते हैं, गोल बचाने वाला। गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है और गोल होने से बच सकता है। इस तरह आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी ओर टायर को तेजी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है। देखिए, इसको धक्का दे रहा है बार बार, तो इस तरह से टायर तेजी से नाचता है, जिसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है। और किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। या तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए या गति बढ़ जाए या गति रुक जाए, तो सारी अवस्था में बस परिवर्तन होता है और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें वस्तु गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती, मतलब वस्तु गति नहीं करती है। उदाहरण के लिए आटे की एक लोई लीजिए। इतनी बड़ी लोई से हम लोग इतना बड़ा रोटी पका लेते हैं, तो इसको हाथों से दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना, इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। मतलब इतने बड़ी लोई को इतना बड़ा रोटी बना देता है। तो आपने समझ लिया कि बल क्या क्या करता है। बल किसी वस्तु की गति को बढ़ा सकता है, बल किसी वस्तु की दिशा को मोड़ सकता है, किसी वस्तु को रोक सकता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। और प्रश्न 2 है, निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखें। आकार में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन। तो यहाँ 4 स्थितियां दी गई हैं कि नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना, लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के एक गर्म टुकड़े को पीटना, एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना। उसके बाद प्रश्न 3 है, अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता हो। और प्रश्न 4 है, क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि 2 स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कार में ब्रेक लगाने पर रुक जाना, दूसरा आटे की लोई की रोटी बेलना। और उसके बाद है प्रश्न 2 कि निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखें। यहाँ पहचान कर होगा, पहचान कर लिखें। जैसे आकार में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन। तो नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ने पर क्या होता है? तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के एक गर्म टुकड़े को पीटना, यह क्या है? लोहे के आकार में परिवर्तन करता है। एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना क्या होता है? गति में परिवर्तन का उदाहरण है। और एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, यह भी गति में परिवर्तन का उदाहरण है। गति में परिवर्तन या फिर यह दिशा में भी परिवर्तन कर देता है।
उसके बाद प्रश्न 3 है, अपने आसपास ऐसे ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता हो। तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप देख लीजिए, क्रिकेट के बल्ले से गेंद को मारना बल द्वारा गति की दिशा बदलने का उदाहरण है, तथा आटे की लोई को रोटी बनाना बल द्वारा वस्तु की अवस्था बदलने का उदाहरण है। नेक्स्ट है, क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में है? तो वस्तु की गति रुक जाएगी। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट और इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।